आइए हम वचन की ओर चलेंगे, परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। आज का वचन अगर आपने ध्यान से सुन लिया, मैं कहती हूँ 2024 में ही परमेश्वर आपको सुपरनैचुरली ब्लेस करेगा। एक बार एक प्रभु को मानने वालों की एक रियल स्टोरी बता रही हूँ। भाई भले एक आप वचन पढ़ दे, उसके बाद में बताती हूँ। पढ़ दीजिए एक वचन, इब्रानियों उसका 13 उसकी 2। पढ़ देंगे आप प्लीज? इब्रानियों 13 2 ऊंची आवाज के साथ। इब्रानियों उसकी 13:2 में क्या लिखा है? अतिथि सत्कार करना ना भूलना, अतिथि सत्कार करना ना भूलना, क्योंकि इसके द्वारा कुछ लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूतों का आदर सत्कार किया है। क्योंकि इसके द्वारा कुछ लोगों ने अनजाने में किनका सत्कार कर दिया? स्वर्गदूतों का। क्या मत भूलना? अतिथि सत्कार, अतिथि सत्कार मत भूलना। संस्कृत में एक श्लोक कहा जाता है, अतिथि देवो भव। कहते हैं ना, मेरे साथ हो? क्या कहते हैं? अतिथि। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट? क्या मतलब है इसका? अरे ऐसे बोलते रहे तुम। हाँ जी, हाँ, जो मेहमान होता है उसको कहते हैं भगवान है। कहते हैं उसका इस तरीके से आदर करो जैसे कि तुम्हारे घर में आज भगवान आया है। इसके बाद एक मूवी निकली, अतिथि तुम कब जाओगे। आज कईयों के हालात ऐसे हो गए हैं, उनके घर में अतिथि मेहमान आता बाद में है, पहले उनके मन में अगर कोई बच्चा रो रहा है तो प्लीज थोड़ा सा है एडजस्ट करेंगे प्लीज, थैंक यू। अगर उनके घर में कोई मेहमान आता है, आता बाद में, पहले कहते हैं अतिथि तुम कब जाओगे। वाइफ किचन में आलू का पराठा बना रही, पति बोल रहा है शाम तक चले जाएगा। एक जगह पर अतिथि देवो भव, अतिथि जो है, मेहमान जो है, वो भगवान की तरह, मैं ये नहीं कह रही वो भगवान है, बट भगवान की तरह उसका आदर करो। बाइबल कहती है इसको, अगर ऊपर से आप पढ़ो तो लिखा है मसीह जीवन जीने के निर्देश। एक मसीह बंदे को जीने के लिए कौन से निर्देशों की पालना करनी है? उसमें से पहला तो है प्रेम करो जो आप करते हैं। दूसरा है अतिथि सत्कार करना मत भूलो। इट मीन्स जो आपके घर में गेस्ट आता है, अतिथि आता है, पास्टर आता है, कोई भी आपके घर में आता है, बाइबल कहती है उसका सत्कार करना मत भूलो। एक बार की बात है, रियल स्टोरी, मैं इसकी गवाह हूं। मैंने क्योंकि ये लाइव सुनी थी किसी के मुंह से। एक पति पत्नी थे, वो हर महीने अपने घर में प्रभु के दास को बुलाते थे। इस चर्च की नहीं है वो। महीने में एक बार उन्होंने पादरी साहब को बोला था कि पादरी साहब आप हमारे घर आओगे। और ये पति पत्नी गरीब फैमिली से थे। ये क्या करते थे, पति रोज जो कमाता था अपनी पत्नी को 10 रुपए दे देता था। जब 10 रुपए देता था, ऐसे करते 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 महीने में जब इनके पास पैसा इकट्ठा होता था, तो ये अपने पादरी साहब के लिए सबसे डिलीशियस फूड बनाते थे, सबसे अच्छा खाना। ये नहीं कि कुछ भी आया तो बना लो, कुछ भी नहीं, लेकिन जो बेस्ट था वो अपने पादरी साहब के लिए करते थे। और महीने बाद अपने पास्टर को अपने घर बुलाते थे। जब पास्टर साहब इनके घर आते थे और देखते थे कि ये कितना आदर मेरा करते हैं, ये कितना सत्कार मेरा करते हैं, इतने घर के इनके हालात सही भी नहीं है, लेकिन तब भी ये मुझे इतना अच्छे से सर्व कर रहे हैं, तो उठने से पहले वो हर बार उस घर के लोगों को कहते थे कि प्रभु तुम्हें अबंडेंटली दे, प्रभु तुम्हें इतना दे कि तुम्हारे घर से स्पिल आउट हो, तुम्हारे घर से बाहर तक जाए। वो लोग आमीन करके रिसीव करते थे। एक बार में कुछ नहीं हुआ, वो करते गए, हर महीने करते गए करते गए करते गए करते गए। उन्होंने अपनी गवाही में बताया कि जब हम इस तरह से प्रभु के दास का आदर और सत्कार करते गए, खुदावंद जैसे अपने वचन में कहता है कि वो किसी का कर्जदार नहीं है। आज उन लोगों की टेस्टिमनी ये है, वो जहाजों में घूमते हैं। बेंगलोर में उनका ब्यूटीफुल बंगला है, सुपर सभी ऊपर ब्लेस्ड उन्होंने, प्रभु ने उनको किया है। प्रभु ने उनको बहुत हाई पीक पर ले गया है। उन्होंने बताया कि जब हमारे पास कुछ भी नहीं था, हमने अतिथि सत्कार करना नहीं भूले। वचन में लिखा है, तुम मेरे दास के साथ जो करते हो, तुम वो मेरे साथ करते हो। क्योंकि प्रभु कहता है मेरे दास को तो तूने देखा है, मुझे तो तूने देखा ही नहीं।
हालेलुया। तभी तो उसने कहा, अगर तुम मेरे दास को पानी का गिलास भी पिला दोगे तो मैं तुम्हें इसका भी प्रतिफल दूंगा। लेकिन आज हम सेवकों के बारे में बात नहीं कर रहे, आज हम अतिथि सत्कार की बात कर रहे हैं। प्रभु चाहता है कि हम मसीह लोग अतिथि सत्कार करना ना भूलें। प्रभु का वचन कहते हैं अतिथि सत्कार करना ना भूलो, क्योंकि ऐसे ही अनजाने में लोगों ने स्वर्गदूतों की सेवा की। वाओ, इट मींस, मैं एग्जांपल बताती हूँ। मान लीजिए एक दिन मैं और पादरी साहब आपके घर आए हैं और आपने बहुत अच्छे से हमारा आदर भाव किया, और अगले दिन आप मुझे फोन करके कहते हो सिस्टर जी खाना कैसा लगा? तो मैंने कहा कौन सा खाना? आप कहोगे आए तो थे कल, इतने बड़े बड़े पीस के पनीर के डाल के तो दिए थे आपको। तो मैं कहूंगी हम तो नहीं आए। फिर आप कहोगे वो कौन है? आपने अनजाने में स्वर्गदूतों की सेवा कर दी। हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा अतिथि सत्कार करना मत भूलो। तुम्हारे घर में कोई भी आ जाए, उसको वो निकाल के दो जो आपने खाना था। अजीगी कर दे। हालेलुया, हालेलुया। याद रखना, आपके घर में से जो रज के जा रहा है वो आपको रजा के जा रहा है। आपके घर में से जो खा कर जा रहा है वो आपको वापस ब्लेस करके जा रहा है। एवरी 15 डेज के लेटर ऑन हमारे घर में एक विधवा आंटी आती है। शी इज नॉट ऑफ जीसस, वो यीशु को नहीं जानती। 15 दिन के बाद उसने आना है। जब भी हम उसको रजा कर भेजते हैं खिला पिला कर अच्छे से, जब उठती है ना ऐसे उठती है और कहेगी बच्चों तानू रब ने इन्ना देना है ना, तुहाडे तो सांभ नहीं होना। प्रभु नू नहीं जानती, पर मैं हाथ चक के कहनी हाँ, मैं क्या प्रभु तेरा धन्यवाद, स्वर्गदूत खुश हो गया। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग कहते हैं, आज ध्यान से सुनना, आपकी सबसे पहले हमारा अतिथि सत्कार हमारे घर से स्टार्ट होता है। अगर आप एक नू हो, अगर आप एक हिंदी में क्या बोलते हैं बहू हो, तो आपको अपनी सास का सत्कार करना है। अगर आप बेटी हो, अपनी माँ का सत्कार करना है। अगर आप एक सास हो तो अपनी बहू को अपनी बेटी जैसा प्यार करना है। फिर घर घर बनेगा, नहीं तो घर नर्क रहेगा। हालेलुया। हमारे मोहल्ले में जाकर देखो, नॉट हमारे मोहल्ले, आपके मोहल्ले में लोग पता करते हैं, लोग अपने जीवन को नहीं दूसरों को देखते हैं। इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, इनके घरों में क्या चल रहा है। प्रियजनों, हम मसीह हैं। अगर आपको कई बार एक दूसरे की सहनी पड़े ना, तो सह लो। आपके सहने से मेरे प्रभु को महिमा मिल रही है। अगर आपके घर से लड़ाई की आवाज बाहर निकल गई तो वो व्यक्ति एक बात कहने वाला है, वो कहेगा तुम्हारा तो घर चेंज नहीं हुआ, हमें कैसे कहते हो? प्रभु के पीछे चलो। राइट? मसीह जीवन तभी इसने कहा क्रूस उठाने के समान है। अतिथि सत्कार मत भूलना। हालेलुया। प्रभु से आज अनुग्रह मांगो। आपके घर में कोई भी आ गया, अरे आयुष आ गया, भाई डिम्पल आ गया, सेवादार आ गया, पास्टर आ गया, कोई भी आ गया, अरे मैं यहां तक कहती हूँ आपका दुश्मन भी आ गया गर्मी में, तो उसको बोलना आ जाओ, शरबत बनी है, कतीरा गूंद डालकर पीते जाओ। क्या पता वो दुश्मन तुम्हारे चरणों में गिरकर कहे तू कैसे बदल गया। उसे हाथ उठाकर मत बोलना मुझे बदलने वाला यीशु मसीह है। वो कहेगा मुझे भी तेरे प्रभु को जानना है ताकि मैं भी तेरे जैसा बन जाऊं। पर ऐसा होगा कब? जब हम लोगों को करके दिखाएंगे। ट्रीट योर पीपल इन अ बेस्ट वे। मैं चर्च में ज्यादातर, मैं कोई बढ़ियाई नहीं कर रही, मैं चर्च में ज्यादातर उन लोगों के साथ कनेक्टेड रहती हूँ जिन्हें कोई नहीं पूछता, क्योंकि ऐसा स्वभाव मेरे प्रभु का था। अगर मेरी बहन यहाँ बैठी है, इसको कोई बर्थडे नहीं बनाता, तो इसको कोई पूछता नहीं है, तो मैं पर्सनली, मेरे पादरी साहब पर्सनली इसको मिलते हैं। क्यों? ताकि इसको कभी ये ना लगे कि मुझसे कोई नहीं करता। आइए प्रभु के लोगों, हम ऐसा एक दूसरे का सत्कार करें। चर्च में अतिथि सत्कार करो, घर में अतिथि सत्कार करो। आपके घर में कोई आ जाए
उसका भी सत्कार करो, क्योंकि आपको नहीं पता आपने अनजाने में स्वर्गदूतों की सेवा कर दी है। और अगर स्वर्गदूत की सेवा हो गई तो समझ ले वो स्वर्गदूत आपके लिए क्या कर सकता है। उसका वचन कहता है, मैं तेरे आगे दूतों को भेजूंगा ताकि जहां कहीं तू जाए वो तेरी रक्षा करें। जिस दिन आप मुसीबत में होंगे वही दूत जिनकी आपने सेवा की थी आपकी रक्षा करने के लिए खड़े हो जाएंगे। हालेलुया। कोई भी आ जाए उसको अपने घर से बेस्ट निकाल के दो, करके देखिए, आप इसका रिजल्ट देखेंगे। आइए, हम मैं ज्यादा लंबा प्रचार नहीं करूंगी आज। एक वचन मेरे साथ खोलें आप, उत्पत्ति 18 अध्याय। उत्पत्ति 18 खोल लीजिए। स्क्रीन पे भी आप शायद लगा दें, आई थिंक मैंने आपको भेजा है, लगा दीजिए स्क्रीन पर। 18 चैप्टर 18 फुल, इट्स 1 till 15। नहीं लगेगा तो कोई बात नहीं, पिक लगा दे आप। यहां पर लिखा है, अब पढ़ दीजिए आप, एक से पढ़ दें। अब्राहम मरमे के बांज वृक्षों के बीच बड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। कौन बैठा हुआ था? कहां बैठा हुआ था? इजी बोलते, पेड़ के नीचे। आपको इतना लंबा वृक्ष का नाम याद मत रखे, पेड़ के नीचे। कहां बैठा था अब्राहम? पेड़ के नीचे। आप सब बोल सकते हैं? यस। कहां है अंदर? बोलता है तो बुलवाओ उसको। आवाज है अंदर? बोलिए, अब्राहम कहां बैठा था? पिछले वालों, वापस आ जाओ। कहां बैठा था अब्राहम? कहां बैठा था? ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, है ना? यस कहते, यस। ये पढ़ते हैं बच्चन और ये सुनते हैं। यहां लिखे हैं, वहां पर कड़ी धूप थी। क्या थी? किसी एंजॉय करते करते सीखेंगे, ओके? चलो एक काम करो, चलते प्रचार में क्या करवाते हो मुझसे? मैं 1 2 3 बोलूंगी, आप बोलोगे ओ यस, ठीक है? यस घुमा के, ठीक है? मैं नहीं करूंगी, मैं 1 2 3 बोलूंगी, सब अपने हाथों में लगे ऐसे जैसे हम करते आए हैं। थोड़ा एक्टिव हो जाओ। 1 2 3। कईयों ने पता कैसे किया? मुझे लाइव में बोलना पड़ता है। मैंने बोला 1 2 3, क्या करते? जैसे वो मुझे कह रहे हैं, खेती करो, क्या कर दे? खुश हो गए। अरे चर्च में नहीं हंसोगे तो कहां हंसोगे? जाओ फिर कहां जाके हंस लो। पूरा वीक इतना नहीं हम हंसते जितना हम चर्च में हंसते, राइट? हालेलुया। कितनी बार आपको बोला है, चर्च जो है ना वो हमारे लिए सॉल्यूशन ग्राउंड होती है, यहां पर हर बात का हल निकल आएगा। तो करो फिर 1 2 3, 1 2 3। थैंक यू। भाई जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। आगे बढ़ेंगे। अब्राहम कहां बैठा था? ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, कड़ी धूप। यहीं पर रुके। क्या थी? सब बोलो क्या थी? हाँ, कड़ी धूप, तेज धूप। अब मेरी बात सुनो, आज तो मौसम ठंडा है ना, ठीक है ना? ठीक है, मैं समझ रही थी, गर्मी नहीं। पीछे चले जाओ थोड़े 10 मिनट, तो घर के हालात क्या हो रहे थे? लोग दुआएं कम, ये बोल रहे थे, प्रभु जी प्रोणा ना भेज दो कोई, प्रभु जी प्रोणा ना भेज दो कोई, ना आजे मेरी ननान, ना आजे मेरी बुआ, क्योंकि गर्मी बहुत थी। अरे मेरी तरफ देख के हंस रहे हो, अपनी बात करो। आप लोग में से तो कईयों ने रोजे रखे हुए थे इस बात के लिए। हंस रही हूं, करने की जरूरत नहीं, आई एम जस्ट मेकिंग फन। ये ज्यादा ही सीरियस हो जाती है। इधर देखें क्या हुआ? गर्मी जो बहुत थी पीछे, रियलिटी है ना। जिसको किचन में काम कर, इधर कम ही बात करो, इधर जिसको किचन में काम करना पड़ता है उसको पूछो। एक चपाती बनाने के बाद जब दूसरी लेकर आते हैं ना, तो ऐसा लगता है जैसे एक गिलास पानी ऊपर डाल के लाई हूं। खाओगे? औरत पूरी भीगी होती है। हालेलुया। इन दिनों में प्लीज बाहर का मत खाना। आप में से तो नहीं ऐसा कोई करता, आटा गूंथते गूंथते चल पानी कट लगेगा, चल थोड़ा पानी कम लगेगा। सही बात है, मैं नहीं आऊंगी आपके घर। सही बात कह रहे हो आप। बाहर तो यही चल रहा है, कुलचे खाने निक्कू दे ते जो तो कुलचे खान जाओ ते निक्कू शाह दे कोल आते आओ ते सही, निक्कू शाह दे हर पासों पानी निकलन दिया है। हाँ,
अरे मैं सच बताऊं, मैंने कल एक छोटा सा 3 साल का बच्चा देखा, क्या ब्लड कैंसर। 5 साल का बच्चा, क्या कैंसर, लीवर खराब, क्यों? खा लो। कितनों ने ये न्यूज देखी थी, आइसक्रीम में कटी हुई उंगली आई। हाँ, कल भी खा के आई है ये। कटी उंगली है ना, तो सिस्टर जी तो क्या हुआ, उंगली सी ना, उंगली निकालो बीच में से और आइसक्रीम खा लो तो क्या हो गया। मैं आपसे विनती करती हूँ, लंबा जीना चाहते हो ना और तंदुरुस्ती के साथ, बाहर की चीजों का थोड़ा परहेज रखना। हालेलुया। अतिथि सत्कार करना मत भूलना। आपके घर में जब कोई अतिथि भी आए उसे भी घर का ही खिलाना भाई, नहीं तो अतिथि बरकत की देके जाएगा, वो तो टेढ़ दी पीड़ ना जाऊगा। जब घर जाके उसे गोली खानी पड़ी तो वो बोलेगा क्या खिला दिया तुमने मुझे। हालेलुया। सच में बोलो यीशु मसीह के नाम की समझ लग रही है। हालेलुया। आगे बढ़े। अब्राहम कहां बैठा था, क्या थी, कड़ी 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 धूप च 80 तो चौने परोने नान। पर अब्राहम का हाल देखते हैं, वो कड़ी धूप में क्या कर रहा था भाई, क्या कर रहा था, क्या कर रहा था, बैठा था। एक्चुअली में वो बैठा क्या कर रहा होगा आपके हिसाब से, एक्चुअली में पता धूप के नीचे क्यों, सॉरी पेड़ के नीचे, वो ठंडी ठंडी हवा ले रहा होगा। उस समय एसी नहीं थे ना इसलिए। और आपको बताओ ये कौन सा टाइम था, ये वो टाइम था जब अब्राहम के पास बच्चा नहीं था। जो इंसान दे कोल बरकतां होंदियां ना और रब ਲਈ बड़ा कुछ कर ਜਾਂਦਾ है। जो इंसान दे कोल कुछ होवे ना वो कहता कोई ना जो होगा उधर रब ਨੂੰ भी दे लांगे। इत्थे देखो अब्राहम का जीवन, यहाँ पर अब्राहम का जीवन देखो, वो पेड़ के नीचे बैठा था और बाइबल में लिखा है तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया। आगे बढ़े। उसने आंख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। उसने आंख उठाकर क्या देखा, सारे बोलो कितने लोग खड़े हैं, 3 पुरुष। कितने लोग, 3 लोग खड़े हैं। आप तो ऐसे नहीं हो, कई जगहों पर अगर पास्टर अपना घराना भी लेके चला जाए ना, ले तो पादरी पूरी फैमिली टब्बरी चुक ले। आप नहीं हो ऐसे, आप बहुत अच्छे हो। आप तो हमें कहते हो अपने बच्चों को लेकर आओ, कहते हो ना, हम नहीं लेके आते। आप बहुत अच्छे हो, मैंने सुना ऐसी बातें। यहां पर अब्राहम के सामने 3 लोग खड़े थे। अब उसके बाद क्या हुआ, एक एक लाइन से एंजॉय करते पड़ेंगे आगे। जब उसने उन्हें देखा तब वह उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा, ठीक है, और भूमि पर गिरकर दंडवत की और कहने लगा। जब उसने उन 3 लोगों को देखा, कौन थे वो 3 लोग, प्लीज वचन को ध्यान से पढ़ना। 3 लोग थे, लोग, आम लोग। जब उसने दूर से 3 लोगों को देखा तो बाइबल कहती है वो जमीन पर गिरकर उनको दंडवत करने लगा। और क्या कहा भाई उसने, हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि है तो मैं विनती करता हूँ कि अपने दास के पास से चले ना जाना। अब आप बोलोगे यहाँ पर उसने प्रभु कहा है इसलिए इसको पता होगा। नो, पुराने समय में लोग बड़ी इज्जत से बुलाते थे, आज नहीं। आज तो लोगों को इज्जत ही भूल गई किसी की करनी। यहाँ पर पुराने समय में लोग अपने नौकरों को भी इज्जत से बुलाते थे। तभी अब्राहम की पत्नी अपने पति को स्वामी, मैं भी अपने हस्बैंड को कभी कभी स्वामी कहती हूँ ना, स्वामी जी। हाँ? मैं झूठ नहीं बोल रही। आप कभी सीख के कहा अपने पति को स्वामी, क्यों? स्वामी नजर नहीं आता उसमें। अरे जो सीखते उसको करो, अपने पति को बोलो तो सही। आज बोलना जाके स्वामी जी, आगे से अच्छा जवाब मिलेगा। रिस्पेक्ट दो। हमने की नहीं ना इसलिए हमें हंसी आती आया कि कहता जी। हालेलुया। ये सब आपको हंसा रही हूं साथ साथ में ताकि आपका कनेक्शन ना टूटे। उसने जब उन 3 लोगों को देखा तो पता क्या बोला, हे प्रभु अगर तुम्हारी कृपा मेरे ते है ना तो की होवे, क्या था, मेरे साथ रहिए, अपने दास के पास से चले अपने ना दास के पास से यूं ही मत चले जाना। अच्छा जी, फिर आगे बढ़ो, क्या करना, मैं थोड़ा सा जल लाता हूँ, मैं थोड़ा सा जल लाता हूँ, और आप अपने पांव धोकर इस वृक्ष के नीचे विश्राम करें। ओ आप क्या करो, देखो कितना आदर भाव। प्रभु का धन्यवाद करो, सिस्टम चेंज हो गए हैं। नहीं तो अगर आज भी वो सिस्टम चले, और आज मान लीजिए आज शाम में सुखविंदर बहन के घर जा रही हूँ, तो सुखविंदर बहन आपको एक टब तैयार करना पड़ेगा। आपको अपने संतों के पांव धुलाकर उन्हें अंदर डालना पड़ेगा। जाइए बैठिए पादरी साहब, बैठिए। पुराने समय में ऐसा आदर होता था। हालेलुया।
आजकल तो सिस्टम ही बड़ा चेंज हो गया है। पादरी साहब वो वॉश वॉशिंग है, जाके हाथ धो लो, हाथ भी धो लो। पुराने समय में उसने कहा रुको मैं थोड़ा चल, अब मैं प्लीज ये मत करना हम आपके घर आए, हम जैसे एंटर करें आप पति डब्बा लेके ते जनानी टावल लेके खलोती होवे। हाँ जी मैं नहीं अंदर वड़न देना, पहला पैर धो। तो पादरी साहब को सोच सुधारनी पड़ेगी। सीखो आज का आदर जो है ना वो दिल से होना चाहिए, दिल से, दिल से। यहां पर क्या हुआ, उसने कहा थोड़ा सा जल लाता हूं, प्लीज पांव धोकर विश्राम करिए। क्या करे भाई, विश्राम करें। टाइम कौन सा था, दोपहर का। अब दोपहर का टाइम कौन सा होगा, खाने का। प्रभु हमें इतनी बुद्धि दे कि अगर कोई हमारे घर 12 बजे आ जाए तो हम उसे कभी खाने के बिना जाने ना दें। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਐ ਸੋਚਣ ਲੱਭਦੇ प्रभु 1 ਵਜ ਗਿਆ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਡਿਆ, ਹੁਣ ਰੋਟੀ ਬਣਾਵਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। हालेलुया। देखिए छोटी छोटी बातें, कभी इसके ऊपर लिखा मसीह जीवन जीने के निर्देश। हम मसीह लोगों का जीवन ऐसा होना चाहिए। 12 बज गए ना, आपके घर में कोई आ गया, ओनू कहो पाजी रोटी तो तैयार है, रोटी तो तैयार है, खा के जाए। अच्छा अगर नहीं खा के जाए तो आपका नुकसान हो गया, नुकसान हो गया नहीं, बताओ अगर नहीं खा के गया तो नुकसान हो गया। कैसे नहीं हुआ, हो तो गया नुकसान, नहीं हुआ ना, नहीं हुआ। क्यों, अगर वो नहीं खा कर गया शाही पनीर तो आप खा लेना भाई, नुकसान थोड़े ना हुआ है। उसके कई बार स्वर्गदूतों को खिलाते खिलाते हम भी खा लेते हैं। यस, कई बार दूसरों का आदर करते करते हम भी अच्छा पकवान खाते हैं। सिचुएशन एक्चुअली ओरिजिनल बात ये है। अब इसके बाद क्या हुआ, उसने कहा विश्राम कीजिए। आगे क्या था, फिर मैं एक टुकड़ा रोटी ले आऊं, हाँ कहना मैं रोटी लेके आऊं और उससे आप अपने जीव को तृप्त करें। क्योंकि दोपहर का टाइम था, उनको पता है ये रोटी का समय है। पहले उसने ठंडा किया उनको, पहले उसने उनके पांव धो के उनको ठंडा किया। देखो पांव क्यों धोए, इसका अर्थ क्या है आपको पता है, पांव धोने का अर्थ क्या है। हाँ करते ना आप लोग, अंदर पांव इज्जत ना हुए, मत्था टेक देना। कई बार पहले लोग टेकते थे, क्या रिस्पेक्ट को शो करता है। यहां पर क्या कर रहा है, पांव धोकर नॉट इज्जत। एक्चुअली में वो पांव जब आप, एक मिनट सुनिए, जब गर्मी थी ना, बहुत गर्मी थी, इतने बुजुर्गों को गल पता होगा, अगर आप अपने पांव को ठंडे पानी में डालोगे ना तो ये ठंडक ऊपर तक आएगी। कितनों को पता है, कई डॉक्टर बोलते हैं अपने पांव को पानी में डालो ताकि तुम्हारा ऊपर बॉडी टेम्परेचर थोड़ा ठंडा रहे। एक्चुअली में पांव जब ठंडे पानी से धोते हैं इसका मतलब इंसान को रेस्ट मिलती है। उसके बाद दोपहर का टाइम था, उन्हें यही नहीं किया भी शरबत शरबत पी लो, उसने फटाफट से खाने का इंतजाम किया। अब देखते खाना क्या बना था। वाह, खाने की बात हो रही है, चलो पढ़े भाई क्या लिखा है, फिर मैं हाँ। तब उसके पश्चात आगे बढ़े, हाँ। क्योंकि आप अपने दास के पास इसीलिए पधारे हैं। ठीक है, उन्होंने कहा जैसा तू कहता है वैसा ही कर। वो 3 बंदे ने कहता जिद्दा था तू आज चाहना ना चाल कर ले। ठीक है भाई आगे। तब अब्राहम तुरंत तंबू में सारा के पास गया, अपनी जनानी को गया और कहा 3 सेया मैदा जल्दी से गूंद और फुलके बना। अपनी पत्नी को कहता है जल्दी से आटा गूंद और फुलके बना। पत्नी ने अगे क्या ना, तू भी आ नाल। 3 बंदे पता नहीं कितों चुक ले हैं, रास्ते में से तुम्हें कोई भी मिले उठा के ले आते हो, आपकी भी बनाऊं, टब्बर की भी बनाऊं, इनकी भी बनाऊं। नो, शी वॉज नॉट लाइक दैट वुमेन। हम सबको उससे सीखना है। उसके पति ने जो कहा पढ़ो, वो फुलके बनाने लग पड़ी। अतिथि सत्कार करना मत भूलना, क्योंकि तुमने अनजाने में स्वर्गदूतों की सेवा कर दी। हालेलुया। क्या हुआ, उसने कहा जा 3 सेया मैदा गूंद फुलके बना। और आप कहां चला गया भाई, पढ़े कहां गया वो। फिर अब्राहम गाय बैल के झुंड में दौड़ा और एक कोमल और एक अच्छा बछड़ा लेकर। कैसा बछड़ा लाया, कोमल, टीका लगा नहीं, अच्छा बछड़ा, अच्छे से चेक किया होगा इस बछड़े में स्मेल तो नहीं है। जब ये जो प्रभु के बंदे खाएंगे इनको स्मेल तो नहीं चढ़ेगी। कोमल सॉफ्ट, जब ये खाएंगे तो इनको आनंद आना चाहिए। वो झुंड में दौड़ा, वो गाय बैल, क्योंकि गाय बैल उसके पास थी, गाय बैल के झुंड में दौड़ा, देख रहा है केड़ा बड़ा आज कौन सा सबसे अच्छा है, परफेक्ट वाला कौन सा है, कौन सा अच्छा है। जब उसने लिया आगे भाई क्या लिखा है, अपने सेवक को दिया, अपने सेवक को दिया और उसे जल्दी से उसे पकाया। हाँ, उसे जल्दी पकाया इसको। आगे तब उसने दूध और दही और बछड़े का मांस
जो उसने पकवाया था हाँ जी। लेकर उनके आगे परोस दिया। अच्छा, डिश में क्या क्या था? दोपहर के लंच में क्या क्या था? दूध, दही, बछड़े दूध, का मांस। क्या था? दही। अब पता नहीं पकौड़ियों वाला था कि खीरे वाला था। दूध था, दही था, किसका मांस था? बछड़े का। ओ वेरी कॉस्टली, यू नो। आज सबसे सस्ता मांस कौन सा है इंसान का? जो खाता ही नहीं कोई, फ्री में मिल जाता है। मुर्गी है, मुर्गी के ऊपर देसी मुर्गी, उसके ऊपर बकरा, बकरे के ऊपर मछली जल की रानी है। लेकिन जो ये बछड़ा था सबसे कॉस्टली होता है, इसका जो प्राइस होता है। अब्राहम ने क्या किया? उसको कुछ नहीं पता। उसके लिए कौन आया उसके घर में? 3 लोग। कौन आए? सारे बोलो कौन आए? हम एंड में पहुंच रहे हैं। क्या क्या बना आप खाने में? देखो, फुलके। सारे बोलो क्या बने? फुलके, दूध, वाओ, दही, वाओ, बछड़े का मांस, क्योंकि पुराने समय में यही खाते थे। आगे भाई क्या लिखा? जो उसने पकवाया, जो उसने पकवाया था लेकर उनके आगे परोस दिया। लेकर उनके आगे परोस दिया। आगे, और आप वृक्ष तले उनके पास खड़ा रहा और वह खाने लगे। वाओ, खाना परोसा है, आप इधर उधर नहीं चला गया, खा लिया, पहिए ले दो ही खाएंगे। नो, जब परोसा गया आप पास खड़ा है। ऐसे नहीं खांदा ही नहीं, ऐसे नहीं, उसका खड़ा होना है। क्यों खड़ा था वो? अगर प्रभु दे बंदियां कोई लोड़ पई तो सिर्फ वो इशारा कड्डण ते सेवक हाजिर है। और मैं तो एक होर दसना गल, अब्राहम कोई गरीब बंदा नहीं सी, बहुत अमीर सीगा। इतना अमीर होने के बाद भी ओदा वेखो दिल कितना नम्र सी। इतना अमीर होने के बाद भी उसका दिल कितना अतिथि सत्कार से भरा था। पास खड़ा है, मैंने आपने पढ़ा ना, वो पास खड़ा था और वो खाना खा रहे थे। आगे भाई बढ़ दे। उन्होंने उससे अब देखिए, आप यहाँ पर अब्राहम ने अपना हिस्सा कर दिया। कौन सा हिस्सा? अतिथि सत्कार। सब बोलो कौन सा हिस्सा? आगे हमने क्या पढ़ा था? क्योंकि इसके द्वारा कितनों ने अनजाने में, किसमें? कई बार आपने किसी गरीब को रोटी खिला दी, अनजाने में तुमने स्वर्गदूतों का आदर कर दिया। कई बार जब तुम टिक्की खा रहे थे 60 रुपए वाली, एक छोटा सा बच्चा तुम्हारी पीछे से खींच रहा था, बोल रहा था आंटी मुझे भी दे दे। तुमने कहा पीछे मेरे पास नहीं है, पर फिर बोल रहा है आंटी मुझे भी दे दे। जब तुमने अपने बच्चे के लिए जैसे ली, उसको भी ले दी। उस बच्चे ने कुछ तो नहीं कहा, लेकिन उस बच्चे के रूप में आपके द्वारा स्वर्गदूत का आदर हो गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। उसने अतिथि सत्कार कर दिया, अब रिजल्ट आएगा। आगे भाई खाना खाने के बाद उन्होंने क्या पूछा? उन्होंने उससे पूछा तेरी पत्नी सारा कहाँ है? हाँ, ये कोई मीनिंग है? ये कोई सवाल पूछने का मतलब हुआ? क्या पूछा? तेरी पत्नी सारा क्या है? अगर ये बोलना होता कि खाना स्वाद है तो वहीं से बैठ के बोल सकते थे खाना टेस्टी है, अपनी पत्नी को बोल देना थैंक यू बाय बाय। पर उन्होंने पूछा तुम्हारी पत्नी, तुम्हारी पत्नी, क्योंकि अतिथि सत्कार करने में केवल अब्राहम का हाथ नहीं था, उसकी पत्नी सारा का भी हाथ था। अगर आपकी सेवा करने में आपके पति का भी आपके साथ है हाथ है, तो आप अकेले ही ब्लेस नहीं होंगे, आपके साथ आपका पति भी ब्लेस होगा। तेरी पत्नी सारा, सब बोलो कहाँ है? उसने क्या कहा? उसने कहा वह तो तंबू में है। वो तंबू में है सर। आगे उन्होंने क्या कहा? उसने कहा मैं वसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास फिर आऊंगा और तेरी पत्नी सारा के एक पुत्र उत्पन्न होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब्राहम और सारा यहाँ पर दोनों अकेले रहते थे, उनके पास कोई बच्चा नहीं था। अतिथि सत्कार किया, अनजाने में किनकी सेवा कर दी? स्वर्गदूतों। और आपको पता है इसका जो असली प्रकाशन वो ये है, ये तीन पुरुष कौन थे? बाप बेटा पाकरू, ये पवित्र आत्मा, ये तीनों अब्राहम के घर उस दिन गए थे। अगर अब्राहम गलती से भी उनका आदर ना करता तो मैं कहती शायद वो आशीष उस दिन वो ना पा पाता। और उसके बाद भाई क्या हुआ? सारा तंबू के द्वार पर जो अब्राहम के पीछे था सुन रही थी।
अब्राहम और सारा दोनों बहुत बूढ़े थे बहुत बूढ़े थे। हाँ जी। और सारा का मासिक धर्म बंद हो गया उसका था। मासिक धर्म बंद हो गया। इसलिए सारा मन में हंसकर कहने लगी, हाँ। मैं तो बूढ़ी हूँ और मेरा पति भी बूढ़ा है, तो क्या मुझे ये सुख होगा? हाँ देखिए वो क्या कह रही है। उन्होंने कहा, तीनों ने खाना खाने के बाद कहा कि हम वसंत ऋतु में आएंगे, तेरी पत्नी के एक बेटा होगा। सारा ने जब ये बात सुनी तो सारा हंसने लगी, कहती ले कमाल दी गल, मैं भी बुढ़ा, मेरा घर ला भी बुढ़ा, हम दोनों बूढ़े हैं, हमें अब बच्चा कहां से होगा। अगली लाइन पढ़े तो क्या हुआ? तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, तब यहोवा की आवाज आ गई। क्या? सारा यह कहकर क्यों हंसी कि क्या मेरे जो इतनी बूढ़ी हो गई हूँ सचमुच एक पुत्र उत्पन्न होगा? अगली लाइन ध्यान से सुने। क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? नो, कोई काम कठिन नहीं है प्रभु हक के लिए। आगे क्या लिखा? नियत समय में अर्थात वसंत ऋतु में मैं तेरे पास फिर आऊंगा और सारा के पुत्र उत्पन्न होगा। दूसरी बार रिपीटेशन हुई, नियत समय में वसंत जब दोबारा आएगी तेरे घर में एक बेटा हुआ होगा। आगे पढ़कर देख लें, जब वसंत आई तब सारा ने अपनी गोदी में इसहाक को रखा हुआ था। जोर से तारीफ करें मेरे प्रभु की। ये जिन 3 लोगों की अब्राहम ने सेवा की थी, ये 3 स्वर्गदूत थे, 3 परमेश्वर के लोग थे। इसे कई कहते हैं बाप बेटा पाखरू, कई कहते हैं स्वर्गदूत। और इस वचन के अनुसार उसने अतिथि सत्कार किया और अनजाने में, उसको तो पता भी नहीं था, उसने क्या कहा, 3 पुरुष खड़े हैं, उसने अनजाने में उनकी सेवा कर दी। उसको पता भी नहीं था कि आज इस सेवा के बाद मुझे इतना बड़ा फल मिलने वाला है। आपको पता भी नहीं होगा कि प्रभु मैंने तो ये तेरी सेवा, भाई जी आपने जो भी खुदावंद के काम के लिए किया या कोई भी कुछ भी खुदावंद के काम के लिए करता है, आपको लगता होगा ऐसे ही, पर मैं आपको बताऊं परमेश्वर आपका कर्जदार है, परमेश्वर आपको इसका वापस करेगा। आप कुछ भी खुदावंद के लिए करें, मैं आपको बताती हूं परमेश्वर उसका वापस करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आज खुदावंद चाहता है कि हम मसीहों को ये बात समझनी और करनी है। ये हमारे जीवन के निर्देश हैं, ये हमारे जीवन का एक व्हाट इज द निर्देश, मतलब क्या कहते हैं उसको, इंस्ट्रक्शंस हैं। एक इंस्ट्रक्शन दी गई है कि हम मसीह लोगों का जीवन ऐसा होना चाहिए कि हमें अतिथि सत्कार नहीं भूलना। अतिथि तुम कब जाओगे ये नहीं कहना। हालेलुया। आप अतिथि की सेवा करो, अतिथि अपने आप चला जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। अतिथि आपको ब्लेस करके जाएगा, अतिथि आपको आशीष देकर जाएगा। अगर आप अपनी सास की सेवा करेंगे, माँ की करेंगे, नूह सास की करेंगे, मिल के करेंगे, एक दूसरे को ब्लेस करते चले जाओ, आपका घराना सुपर से भी ऊपर ब्लेस हो जाएगा। परमेश्वर अपने वायदों का सच्चा परमेश्वर है। हालेलुया। आज क्या सीखा है हमने? क्या करना है? सत्कार करना है। कोई परोना आ जाए, कोई भी आ जाए, कोई भी आ जाए, मैं क्या अपा होर भी वधिया करांगे, ਆਪਾਂ ਹੋਰ भी वधिया करांगे, प्रभु ਦੇ ਕੋਲੋਂ अनुग्रह मंगांगे कि परमेश्वर आज मैंने तेरे वचन से सीखा है, मेरी मदद कर, अब मैं इसको ब्यूटीफुली कर पाऊं। जोर से हाथ उठाकर बोले हालेलुया। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। सभी को जय मसीह की। अगर आप इस वीडियो से ब्लेस हुए, आप इसे शेयर कर सकते हैं।